हेलो दोस्तों, दिलचस्प हिंदी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नई कहानी के साथ। सीतापुर में रहने वाली मीरा का परिवार बहुत ही खुशी से रहता था। मीरा एक बहुत ही सुलझी और समझदार बहू थी। वह घर के सारे काम खुद करती और बड़ों की सेवा में कोई भी कमी नहीं रखती थी। पर मीरा की सास का कुछ और ही कहना था। उसका कहना था कि मीरा के कदम उसके परिवार के लिए अशुभ हैं। उसके आने के बाद से घर में बहुत से काम बिगड़ गए हैं और मीरा की वजह से ही उसका बेटा आयुष बिल्कुल बदल गया है। गांव के कुछ लोग मीरा को दया की नज़र से देखते, तो वहीं कुछ लोग उसे घर की तरक्की में रुकावट का कारण बताते। इन सारी बातों को नज़रअंदाज करके मीरा अपने घर परिवार पे ध्यान देती, पर मीरा की सास शांति देवी उसे ताने देने से बाज नहीं आती। सुबह के 6 बज रहे हैं, सूरज सर पे चढ़ गया है और एक ये देवी जी हैं जिनको उठने का मन ही नहीं करता। आलस तो इनके रग रग में भरा है, रग रग में। हाय राम, ऐसी बहू मेरे ही माथे मरनी थी। माँ जी, मैं तो कब की उठ चुकी हूँ, घर का सारा काम भी हो गया है। अच्छा, सारा काम हो गया है तो लगाओ नाश्ता। माँ जी, नाश्ते की तैयारी हो गई है, पर नाश्ते में कचौड़ियाँ थी तो मैंने सोचा गरम गरम परोसूं। बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी लाती हूँ। लो, कर लो बहाना। अभी तो बड़े ऐठ में बोली थी कि सब काम हो गया है, पर नाश्ते की तो कोई खोज खबर ही नहीं है। वाह वाह, यही करो तुम। एक हमारा वक्त था जब सास के उठने से पहले सारा काम कर लेते थे, नाश्ता भी बना देते थे, ऐसे बहाने नहीं करते थे। माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ, तुम हर बार गलती करो और हम माफ करते रहें। क्या हुआ माँ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, मैं ही तो चिल्ला रही हूँ। मेरा तो काम ही चिल्लाना है। आओ, कर लो तरफदारी अपनी बीवी की। माँ से तो मोह ही छूट गया है। ऐसी बात नहीं है माँ, मैं तो बस पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है? हाँ तो अपनी बीवी से पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं तो डायबिटीज से परेशान हूँ। समय पे खाना ना मिले तो दिक्कत बढ़ जाती है, पर छोड़ो, मेरी किसको पड़ी है। शांति देवी का ये नाटक देखकर आयुष मीरा पे गुस्सा होता है। अगर माँ का ख्याल नहीं रख पा रही हो तो बता दो, मैं कोई मेड रख लूँगा। नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आयुष और मीरा के बीच की ये नोकझोंक देखकर शांति देवी को खुशी मिलती है, पर शांति देवी यहीं नहीं रुकती। मीरा को घर से निकालने का प्लान अब भी उनके दिमाग में चल रहा होता है और मीरा इन बातों से अनजान और मेहनत और लगन से घर के काम करने लगती है। तभी एक दिन शाम को मेरी कुछ सहेलियां खाने पे आ रही हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छे से पकवान तैयार कर दो और उनके सामने मेरी नाक मत कटवा देना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं सब कुछ अच्छे से करूँगी। मीरा शाम की तैयारी में जुट जाती है, तरह तरह के पकवान बनाती है और डाइनिंग टेबल पे सजाती है। सारा काम खत्म करके मीरा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। फिर शाम को शांति देवी की दोस्तें उनसे मिलने आती हैं। थोड़ी देर बातचीत करके सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। मीरा खाना परोसती है, तभी शांति देवी की एक सहेली बोलती है, अरे रे, खाने में कितना नमक और कितना मिर्च है। क्यों बहन शांति, कौन सा बदला ले रही हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, बहू से गलती से हो गया होगा। सभी लोग बिना खाना खाए चले जाते हैं। रात को जब आयुष ऑफिस से आता है तो देखता है कि शांति देवी सर पकड़कर रो रही हैं। अरे माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? पता नहीं तेरी बीवी कौन से जन्म का बदला ले रही है। मेरी सहेलियों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी। वो सब बिना कुछ खाए चली गईं। खाना नहीं, जहर बनाया था इसने, जहर। मैंने बोला था मेरी इज्जत रख लेना, पर इसने तो सब मिट्टी कर दिया। ये सब क्या है मीरा? माँ वैसे भी अपने दोस्तों को ज़्यादा नहीं बुलाती और तुमने उनके साथ ऐसा किया। तुम तो मेरा भी भरोसा तोड़ रही हो। नहीं जी, ऐसा नहीं है। मैंने खाना अच्छे से बनाया था, चखा भी था, सब बिल्कुल ठीक था, पर पता नहीं बाद में क्या हुआ। वाह, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी सहेलियां झूठ बोल रही थी। हे राम, कैसे कैसे दिन दिखाने हैं अब। बात अब गंभीर हो चुकी थी। आखिर खाने में नमक और मिर्च कैसे बढ़ गई? अगली सुबह मीरा परेशान और हताश होकर किचन में काम कर रही थी।
उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर खाने में नमक और मिर्च बढ़ा तो कैसे बढ़ा। ये सवाल मीरा के दिमाग से उतर नहीं रहा था। तभी शांति देवी मीरा को आवाज लगाती हैं। आज नाश्ता मिल जाएगा या मेरी सहेलियों की तरह मुझे भी भूखा रखोगी? नहीं नहीं माँ जी, 5 मिनट दीजिए, मैं नाश्ता ला रही हूँ। मीरा हड़बड़ाहट में नमक का डिब्बा निकालती है और गलती से सारा नमक नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो नमक उठाने के लिए झुकती है, उसे शांति देवी की अंगूठी नमक में मिलती है। मीरा समझ नहीं पाती है कि आखिर शांति देवी की अंगूठी नमक के डिब्बे में कैसे आई, क्योंकि शांति देवी किचन का कोई काम नहीं करती थी। मीरा अभी ये सब सोच रही होती है कि तभी आयुष की आवाज आती है। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे कुछ खा ले, ऐसे खाली पेट मत जा। ओ देवी जी, बेटा मेरा भूखा जाए क्या? आज बन जाएगा नाश्ता। नहीं माँ, रहने दो, मेरी मीटिंग है, वैसे भी लेट हो गया हूँ, बाहर ही कुछ खा लूंगा। नहीं जी, मैं तुरंत नाश्ता ला रही हूँ, बस 1 मिनट। रहने ही दो, टाइम नहीं है, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। अच्छा, मैं लंच पैक कर देती हूँ, आप बाद में खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। पता नहीं कैसे काम करती है ये, मेरा बेटा खाली पेट जा रहा है। हे राम, कैसे कैसे दिन दिखाएगी ये। माँ, जाने दो ना, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, वो तो महारानी है, उनको कोई कुछ बोल थोड़ी सकता है अब। इतने देर में मीरा आयुष को लंच पैक करके देती है और आयुष ऑफिस के लिए निकल जाता है। मीरा घर का सारा काम करके थोड़ा आराम करने जाती है, पर अंगूठी की बात उसके दिमाग में चलती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर शांति देवी अपनी ही सहेलियों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। ये सोचते सोचते मीरा की आंख लग जाती है और रात के 8 बज जाते हैं। आयुष ऑफिस से घर आता है और देखता है कि शांति देवी किचन में काम कर रही हैं। अरे माँ, आप क्यों काम कर रही हैं? मीरा कहाँ है? बेटा वो तो दोपहर से सो रही है, मैं उठाने गई तो बोली चैन से जीने दो, मैं बहू हूँ, नौकरानी नहीं, इतना ही है तो खुद पका लो। अब और मैं क्या ही बोल दूं बेटा, अभी मेरे हाथ में इतनी जान तो है कि खुद का काम कर लूं। आखिर कब तक मैं बोझ बनकर रहूंगी। हाँ, माना कि मैं कभी कड़वा बोल देती हूँ, पर अब क्या बड़े डांटेंगे भी नहीं, बस यही सब सुनना रह गया था। अब से मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी, खुद ही अपना खाना बना लूंगी। शांति देवी की बात सुनकर आयुष को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाता है। मीरा, मीरा! जी जी, क्या हुआ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने माँ से क्या कहा है? मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि तुम ये सब कर रही हो। माना माँ कभी थोड़ा बुरा बोल देती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे ऐसे बात करोगी। वो भी तुम्हारी माँ समान है। अगर तुमसे काम नहीं हो पा रहा तो अभी ही बोल दो, मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकता हूँ। लेकिन मैंने किया क्या है? मैंने माँ जी को कुछ नहीं कहा, सच में। मैं थोड़ा थक गई थी, इसलिए आंख लग गई थी। मैंने तो माँ जी से बात भी नहीं की। तो क्या तुमने नींद में माँ को काम करने के लिए कहा है? बस करिए अब, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने हमेशा उन्हें अपनी माँ की तरह माना है। मैं तो उनकी किसी भी बात पर कुछ नहीं बोलती, चाहे वो मुझ पर गलत इल्जाम ही क्यों ना लगाएं। क्या गलत इल्जाम? कैसा गलत इल्जाम? कहना क्या चाहती हो तुम? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ काम करने। रुको, पहले ये बताओ आखिर माँ ने कौन सा गलत इल्जाम लगाया है? मीरा बिना कुछ बताए रोते हुए कमरे से बाहर चली जाती है और किचन में काम करने लग जाती है। शांति देवी मीरा को रोता देख बहुत खुश होती हैं और चुपचाप सोफे पे बैठ जाती हैं। अब आयुष सोच में पड़ जाता है कि आखिर मीरा पर कौन सा गलत इल्जाम लगा है और वो इतना रो क्यों रही है। इधर शांति देवी आराम से अपनी सहेली से फोन पे बात करती हैं। हेलो रीटा, तेरा प्लान तो काम कर गया। अब तो वो इतना रो रही है कि थक हार कर खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी और मेरा बेटा मुझसे नाराज भी नहीं होगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मीरा काम करते करते सोचती है कि इस तरह जीने से तो अच्छा है कि वो मर जाए। हर रोज के ताने और झगड़े से अब मीरा तंग आ गई थी। उसने सोचा कि वो आयुष को अंगूठी दिखा दे, पर उसे डर था कि इससे आयुष और उसकी माँ के बीच का रिश्ता खराब हो जाएगा, इसीलिए वो चुप रहने का फैसला करती है। तभी आयुष गुस्से में किचन की तरफ आता है और कहता है, मीरा, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ।
मैं तुम्हें 1 मिनट भी नहीं देखना चाहता हूँ, निकल जाओ। मीरा कुछ समझ नहीं पाती है और शांति देवी भी दंग रह जाती हैं। आखिर अचानक आयुष ने ऐसा क्यों कहा? अब बहुत हुआ, तुमने तो हद ही पार कर दी। तुमने माँ को इतना उल्टा सीधा बोला, ना मेरे सवाल का जवाब दिया, और तो और तुमने इतनी बड़ी चोरी भी की। आखिर मीरा ने क्या चुराया था? क्या आयुष उसे सच में घर से निकाल देगा? क्या मीरा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? ये जानने के लिए आखिर तक बने रहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सच में मेरा भरोसा कीजिए। कसम से मैंने कोई चोरी नहीं की है। और आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता है, मेरा यकीन करिए। आखिर मैं तुम पे कैसे यकीन करूं? मेरे पास जो सबूत है तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ है। कैसा सबूत बेटा? आखिर इसने क्या चुराया है? मैं तो बस इसे कामचोर और बदनसीब मानती थी, पर यह तो चोर भी निकली। मुझे तो पता ही नहीं था। अब बस भी करिए आप लोग, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच में मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर ये क्या है? क्या अब कोई जवाब है तुम्हारे पास? आयुष मीरा को वही अंगूठी दिखाता है जो मीरा को नमक के डिब्बे में मिली थी। ये अंगूठी मीरा की सास शांति देवी की थी और अब मीरा पे इल्जाम था कि उसने ये अंगूठी चुराई है, जबकि असल सच तो ये था कि मीरा के लिए ये अंगूठी शांति देवी के खिलाफ इकलौता सबूत था। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोले, और दूसरी तरफ शांति देवी दंग खड़ी थी, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि ये अंगूठी तो उन्होंने उसी दिन खोई थी जब उनकी सहेलियां आई थीं। तो आखिर ये अंगूठी मीरा के हाथ कैसे लग गई और अब उन्हें क्या कहना चाहिए? माहौल में शांति छा गई थी। फिर आयुष बोला, बोलो मीरा, तुम शांत क्यों खड़ी हो? आखिर माँ की अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? ये अंगूठी तो माँ हमेशा पहनी रहती हैं, तो ये तुम्हारे रूम के टेबल पे क्या कर रही थी? जी वो दरअसल बात ये है। क्या ये वो लगा रखा है? आखिर तुम्हारे पास मेरी अंगूठी कैसे आई? मैं इसे हमेशा पहन कर रखती हूँ। आखिर तुमने चुराई कब? हे राम, अब और क्या देखना रह गया है? घर में ही चोर है, बाहर के लोगों पर क्या भरोसा करें? देखा बेटा, मैंने बोला था ना, ये इस घर के और तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। आज अंगूठी चुराई है, ना जाने कल क्या चुरा ले। मैंने तो पहले ही कहा था, ये इस घर में रहने के लायक ही नहीं है। बोलो मीरा, माँ के सवालों का जवाब दो। ये अंगूठी मैंने चुराई नहीं है, बल्कि ये अंगूठी मुझे नमक के डिब्बे में मिली थी। वाह वाह, अब झूठ भी बोलने लगी। जब मैं किचन में जाती ही नहीं हूँ तो मेरी अंगूठी वहाँ कैसे पहुँच गई? इसके पैर लगे हैं क्या? माँ जी, मैं भी वही समझना चाह रही थी, इसीलिए मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। मैं खुद नहीं समझ पा रही ऐसा कैसे हुआ। तो तू कहना क्या चाह रही है? क्या मैं जानबूझकर अपनी अंगूठी वहाँ भूल गई? नहीं माँ जी, जानबूझकर नहीं, गलती से, और ये हुआ कल ही है। तू कहना क्या चाहती है? पहले तो मेरी अंगूठी चुराई, अब मुझसे जुबान लड़ा रही है। वाह वाह, देख रहा है ना बेटा? मीरा, जो कहना है साफ साफ कहो। मुझे कुछ नहीं कहना। आप लोगों को जो सही लगे आप लोग समझ सकते हैं और जो चाहें कर सकते हैं। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की। और मैं तुम्हारी इस बात पे यकीन कैसे करूं? मैंने सच कहा है, मैं बस यही कह सकती हूँ। बाकी आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं, और अगर आप मुझे घर से निकालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इतना कहकर मीरा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शांति देवी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। आयुष अंगूठी शांति देवी को दे देता है और कमरे में जाता है। थोड़ी ही देर में मीरा अपना सामान लेके बाहर आती है और शांति देवी के पैर छूकर रोते हुए घर से चली जाती है। कुछ हफ्ते तो शांति देवी सुकून से रहती हैं, पर अब उन्हें भी घर का काम करना पड़ता है, और काम के लिए जो नौकरानी रखी गई थी वो भी बहुत बुरा व्यवहार करती है और सामान भी चुराती है। अब शांति देवी को मीरा की कमी खलने लगी थी। वो हमेशा ये सोचती रहती थी कि सच पता होने के बाद भी मीरा ने कुछ कहा क्यों नहीं और चुपचाप सब कुछ सुनकर घर से चली क्यों गई। उन्हें धीरे धीरे अपनी गलती का अंदाज़ा होने लगता है। फिर एक दिन शांति देवी बाथरूम में फिसल के गिर जाती हैं और बिस्तर पे पड़ जाती हैं। बेटा आयुष, मीरा को बुला ला। नहीं माँ, उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। नहीं बेटा, उसकी कोई गलती नहीं।
दरअसल सच तो ये है कि उस दिन खाने में मैंने ही नमक और मिर्च ज़्यादा डाल दिया था ताकि उसकी बेइज्जती हो और मैं उसे ताने मार सकूं। गलती से मेरी अंगूठी नमक के डिब्बे में ही रह गई थी। वो सच कह रही थी कि उसकी कोई गलती नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, इसीलिए मैंने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे माफ़ कर दो। पर मैं आज तक ये नहीं समझ पाई कि उसने तुम्हें सच क्यों नहीं बताया। क्योंकि माँ जी, मैं नहीं चाहती थी कि आपका और आयुष का रिश्ता खराब हो। अरे मीरा, तू? हाँ माँ, मैंने मीरा को बुला लिया है। मुझे सारा सच पता था। जब आप अपनी सहेली से बात कर रही थी तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो सके। मुझे माफ़ कर दो मीरा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मीरा और शांति देवी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। उनका परिवार हमेशा खुशी खुशी रहने लगा। यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट पे बताइए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।